हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक आर्टिस्ट मौजूद हैं जो कि हैं, इनका नाम इकरा तारिक मेरी हम नाम है। सेकेंडली जब आप देखेंगे हम उनकी तरफ कैमरा करेंगे, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स जो हैं वो अपने साथ लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? इकरा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में फर्स्टली आने के लिए, और सेकेंडली जिस तरह से आपने ये सारी चीज़ें आवेज़ा की हैं इंतहाई खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। और मुझे बताएंगे इंस्पिरेशन कहाँ से मिली फर्स्टली? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ICS के बाद मेरा इंटरेस्ट हुआ आर्किटेक्चर में। ओके, ठीक है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन मैंने स्टडीज़ किया, बैचलर्स में किया मैंने कंप्लीट। तो जब मेरा उसमें इंटरेस्ट हुआ तो मैंने उनका डिपार्टमेंट ज्वाइन किया आर्किटेक्चर में। तो उसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मुझे बहुत कुछ डिफरेंट मिला। हिस्ट्रीज़ के बारे में, कैलीग्राफी, ऑटोकैड, 3D 2D फोटोग्राफी, काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। फिर उसमें एक सब्जेक्ट था कैलीग्राफी, तो उसमें उसमें ज़्यादा उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट अरबिक कैलीग्राफी। तो उसमें एक कूफी कैलीग्राफी की मैंने स्क्रिप्ट सीखी। तो उसके बाद करते करते मैंने उसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और फिर करते करते ऑनलाइन मैंने जो है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ली, कुछ सीखा भी, वर्कशॉप्स भी ली, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट वगैरह मैंने किया। मतलब आपको लगता है कि जैसे हम कहते हैं कि पेंटिंग की खुदादाद सलाहियत होती है, इस तरह से कैलीग्राफी भी आपको जैसे एक खुदादाद सलाहियत होती है जिसको हम साथ लेकर चलते हैं, तो आपको लगता था कि पहले ये चीज़ आप में मौजूद थी, सिर्फ निखर कर सामने आई है? एग्जैक्टली, हाँ जी, ऐसे ही। तो इसको फिर आपने स्टार्ट कब से लिया इसके बाकायदा, जैसे अपने कहा वर्कशॉप और इसकी ट्रेनिंग वगैरह? बेसिकली मैंने जब यूनिवर्सिटी में बैचलर्स करी थी कैलीग्राफी वाले सब्जेक्ट में, तब से मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन उससे पहले मैं प्रैक्टिस वगैरह करती रहती थी, मुझे बचपन से ही शौक था कैलीग्राफी का। सही है। हाँ, तो मुझे बताएंगे सबसे यहाँ पे जो आपकी पेंटिंग है इसको कितना टाइम लगा, जो सबसे खूबसूरत है और जिसको आपको लगे बहुत टाइम लगा है? इस पे सबसे पहले जो किस्सा मेरी जो है डोर ऑफ काबा, इसमें मेरा 1 वीक लगा है। 1 वीक लगा? बहुत खूबसूरत है इकरा, माशाल्लाह से। तो और ये इनको 3 to 4 डेज लगे हैं। 3 to 4 डेज लगे हैं। एक पेंटिंग अगर आप जब करने बैठती हैं तो कितना टाइम लग जाता है? अगर प्रॉपर्ली अगर मैं करूँ तो 1 डे में भी बना सकती हूँ मैं, 1 डे में मैं कर सकती हूँ। 1 डे में बना लेती हैं? जी, कर सकती हूँ मैं। तो इसके बाद कोई एग्जीबिशन वगैरह यूनिवर्सिटी या जो आपकी वर्कशॉप जहाँ से ली है वहाँ से प्रॉपर होती है? जी बिल्कुल, मैंने अभी एग्जीबिशन में भी मैंने किया है बिलास आर्ट गैलरी में, और मैंने अपनी पेंटिंग्स वगैरह भी लेके गई थी, और माशाल्लाह से मैंने जो है पोजीशन भी ली है, 2nd पोजीशन भी ली है। ज़बरदस्त। जी जी। तो मुझे बताएंगे ये सोल्ड आउट हो जाती है क्योंकि आप एक शौक से बना रहे होते हो ऑब्वियसली, और ये इतना एक्सपेंसिव है। आर्ट तो कभी एक्सपेंसिव नहीं होता, शौक का कोई मूल नहीं होता वैसे, लेकिन उसके बाद भी हमें होता है कि जो भी आर्टिस्ट होता है उसको लगता है कि जब पहली पेंटिंग सोल्ड आउट होती है ना, एक अलग एनर्जी होती है उसकी। ऐसे ही है। तो उसको बताएं कि कभी सोल्ड आउट का अभी सीन है, ये कर रही है? पेंटिंग जो थी ना 5000 से हुई थी। अच्छा, माशाल्लाह, वाह। तो अभी जब एग्जीबिशन में लोग आते हैं तो वहाँ से होता है कि यहाँ से इसकी पेंटिंग इसकी बात? हाँ जी, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मुझे मिली, बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरा काम पसंद किया इस तरह। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में कैलीग्राफी आर्टिस्ट का उस तरह से स्कोप है जैसे होना चाहिए, जैसे हम डिफरेंट कंट्रीज़ में, अरबिक कंट्रीज स्पेशली इंडोनेशिया, टर्की में देखते हैं, वहाँ पे बहुत स्कोप है, पाकिस्तान में हमारा है स्कोप इस तरह से? बिल्कुल है। तो आपको लगता है कि नेक्स्ट इसको कहाँ पे किस लेवल पर लेकर जाएंगी? मैं चाहती हूँ कि मैं इसको मज़ीद जो है बनाती रहूँ, करती रहूँ, और नेक्स्ट लेवल पे मैं आउट ऑफ द कंट्रीज़, दुबई, जहाँ पे इनकी ज़्यादा डिमांड्स है, वहाँ पे मैं इसको लेकर जाऊँ, अपने एग्जीबिशंस करूँ। बिल्कुल। तो इकरा मुझे बताएंगी कलर्स के साथ कैसे खेलती हैं? कलर्स के साथ कर लेती हूँ, जैसे भी होता है। एक्रेलिक पेंट्स यूज़ करती हूँ मैं, इजीली हो जाता है, मैनेज कर लेती हूँ। क्योंकि पहले मैं मैंने इससे ना पहले मैं इसको स्केच करती हूँ कि मैंने कैसे करना, पहले मैं सोचती हूँ, ये नहीं कि डायरेक्ट मैं अप्लाई कर लेती हूँ। स्क्रिप्ट्स वगैरह होती हैं इसकी? हाँ जी, मैं करती रहती हूँ, स्टेप बाय स्टेप पहले आपको खुद लिखना होता है? हाँ जी, सोचती हूँ पहले क्या करना है, क्या बनाना है, कौन से कलर थीम यूज़ करने हैं स्टेप बाय स्टेप, और कौन सा साइज़ यूज़ करना है, कैनवस का साइज़ भी, सब कुछ स्केचिंग वगैरह पहले मैं करती हूँ, और कलर थीम भी पहले ही कलर थीम ये वगैरह सब कुछ पहले सोच के रखते हैं। तो आपके जो टीचर्स या जिनसे आप सीख रही हैं तो वो तो बड़े इंस्पायर होते होंगे, जैसे आपने बताया 2nd पोजीशन लेकर आई हैं अभी आप। जी जी। तो किसको क्रेडिट देती हैं, घर वालों को या टीचर्स को? दोनों को देती हूँ। दोनों को देती हैं, सही है। क्योंकि पेरेंट्स की सपोर्ट होती है और टीचर्स की भी सपोर्ट होती है। बिल्कुल इस तरह से जब आप सब कर रहे हो और आप में जो भी टैलेंट है वो निखर कर सामने कहीं ना किसी तरह से आता ही आता है ऑब्वियसली, और ये चीज़ें इस तरह से ही होती है। तो मुझे बताइए कि जब भी आप कैलीग्राफी करती है तो स्पेसिफिक शायद होता है कि आप, कुछ लोग नेम राइटिंग या फिर जो भी आयात होती है उनकी तरफ जा रहे होते हैं, कैलीग्राफी और जो पेंटिंग है इनको आप दोनों को साथ लेकर चल रही हैं, तो ये कैसे कर रही हैं? दोनों को साथ लेकर चल रही हूँ, जो मेरा माइंड में चल रहा होता है मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रही होती हूँ। तो आप जो आपकी जो कमांड है वो पेंटिंग में भी उस तरह से है और कैलीग्राफी में भी उस तरह से? एक्चुअली मैं रेजन आर्ट का भी करती हूँ।
रेजन आर्ट का भी, मतलब मिक्स कर लेती हूँ। रेजन आर्ट तो एकदम से जैसे ट्रेंड आ गया हाँ है, जी, जी, बहुत रेज़न ज़्यादा आर्ट। लग चढ़ना शुरू हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल। और रेजन आर्ट तो मैंने घर में भी ट्राई किया था, वैसे नहीं बन सका। जी जी तो मुझे लगता है शायद कोई मैंने उसकी एक्सपर्टीज की वर्कशॉप्स ज़रूरत ली होती थी, है। मैंने उसकी वर्कशॉप्स वगैरह ली थी। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले इकरा आपको लगता है कि हम सीख तो लेते हैं जैसे कि बिल्कुल। यूट्यूब यहाँ पे जो भी इंस्पिरेशन होती है उनसे, बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है उसके लिए बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग या वर्कशॉप क्लासेस वगैरह प्रैक्टिस लेना आपके ज़रूरी लिए है? बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस से आप एक्सपर्ट लेवल पे जा सकते तो स्टडीज़ के साथ माशाल्लाह इतनी पेंटिंग्स वीक दे देना, 2 वीक दे देना, कैसे मैनेज कर रही हैं? बस मैनेज कर लेती हूँ। स्टडीज़ पे मैं एमफिल कर रही हूँ, सेकंड सेमेस्टर है मेरा, मीडिया साइंस में कर रही हूँ मैं। और मतलब अगर मैं वीक में मैंने 3 to 4 डेज जाना होता है, बाकी डे मैंने फ्री होते हैं, तो मैं फिर उसको मैनेज कर लेती हूँ। तो किसी को जब गिफ्ट देना होता है तो फिर अपनी कोई पेंटिंग्स ही देती हैं? हाँ जी, दे देती हूँ मैं, बिल्कुल। तो किसी को अगर कोई पसंद आ जाए फिर किसी दोस्त फ्रेंड को तो दे देती हैं? हाँ जी, दे देती हूँ। अभी तक जो फर्स्ट पेंटिंग होती है तो मुझे लगता है वो सोल्ड आउट हम नहीं करते हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं कि हम दोबारा से रिक्रिएट कर ऐसे ही सकते हैं, लेकिन वो सेम चीज़ ना आपने जिस जोन में बैठकर बनाई होती है ना, बड़ा दोबारा रिक्रिएट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिल्कुल, exactly। क्योंकि हर पेंटिंग का एक अपना वो ऑरा बन जाता है, तो वो नहीं हो सकता। जी, जी। तो फिर कोई पेंटिंग वगैरह संभाल के रखी है जो आपको हो कि ये मैंने सोल्ड आउट नहीं हाँ करनी जी, है? है जी, बिल्कुल। वो किस पे बनाई थी, वो क्या इंस्पिरेशन वो थी मेरे उसकी? एक्चुअली मेरे ना असाइनमेंट थी मेरी यूनिवर्सिटी में ना, वो मतलब फर्स्ट टाइम आपको पता है जो आप होता है कि अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपने बहुत दिल लगा के मेहनत करके आपने बनानी होती है, नीट क्लीन और सब कुछ। तो वो मेरी पेंटिंग्स वो संभाल के रखी हुई है, मैंने। उसको सोल्ड आउट नहीं करेंगे आप इस पे? ये कि अगर कोई ऑर्डर आ जाए तो मैं उसको मैं दोबारा बना लूंगी, लेकिन रिक्रिएट कर लेंगे, उसको नहीं उसको कर नहीं सकती। करना। हाँ, मुझे होता है कि फर्स्ट होता है ना हाँ जो, जी। उसका एक अलग ही होता है कि बिल्कुल, हाँ ये मेरी पहली exactly पेंटिंग ऐसे थी ही है। और ये एक होता है ना, जी। तो उसको नहीं, हम शाहकार जिसे हम कह बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल, अपनी ऐसे नज़र ही। में, पेंटर की नज़र में तो वही होता है। तो पाकिस्तान में ऐसे कोई पेंटर या कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं जिनको आप फॉलो करती हैं या आपको लगता है कि इनसे कुछ सीखने का मौका मिल अच्छा, जाए? मैं सर अब्दुल रहमान को फॉलो करती हूँ, सर हमजा अली को फॉलो करती हूँ, और डिफरेंट आर्टिस्ट वगैरह हैं, बिन कलंदर, इनको फॉलो करती हूँ। ये अच्छा काम कर हाँ रहे जी, हैं ये आपको अच्छा। लगता है? जी, 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 तो जी। आपकी नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या प्लानिंग है कि इस आर्ट को कहाँ तक लेकर जाना है? बेसिकली मेरी प्लानिंग ये है कि मैं इस मज़ीद जो है मैं इस पे और मज़ीद सीखूं, और आगे जो है मुझे जो है मोटिवेशन भी मिले, और मैं इस काम को आगे लेकर जो मैं एग्जीबिशंस भी करूं, कंपटीशन में भी हिस्सा लूं, और मेरी ये गोल है। और मैं चाहती हूँ कि मैं ऑनलाइन अर्निंग भी करूँ, और ऑनलाइन सिखा भी रही हूँ मैं, किस्वा डोर ऑफ काबा भी सिखा रही हूँ, और मज़ीद मैं चाहती हूँ कि मेरा एक अपना प्लेटफॉर्म हो जिसमें मैं प्रॉपर्ली जो है ना प्रॉपर्ली सिखा सकूं, बिल्कुल इस तरह से। तो मुझे बताइए जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं इस तरह से कैलीग्राफी या पेंटिंग्स वगैरह सीखने के हवाले से, लोग क्लासेस लेते हैं, उस तरह से पे करते हैं उसके लिए? हाँ जी, कुछ कर लेते हैं, कुछ के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन मैं उनके साथ भी लिहाज कर लेती हूँ। लेकिन देखिए, एक कैलीग्राफी सीखना कोई आम बात नहीं है, बिल्कुल हर एक की बस की बात नहीं है। लेकिन देखिए, अल्लाह की कलाम है, जैसे भी सिखानी तो है, सिखाना चाहिए इसको, इस दीन को फैलाना चाहिए, क्योंकि हमारी सबसे अच्छी बात ये कि हमारे मज़हब से रिलेट करती है, हमारे इस्लाम से रिलेट करती है, दीन से रिलेट करती है। तो हमें इस चीज़ को ना आगे लेकर प्रमोट करना चाहिए, और आर्टिस्ट को भी चाहिए इसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट के भी अपने स्टाइल होते हैं, टेक्निक्स होती हैं। बिल्कुल इस तरह से हर एक आर्टिस्ट का डिफरेंट टेक्निक होती है, उनका जी, स्टाइल होता है। बिल्कुल। आपका क्या है और दूसरों से किस तरह से मुमताज़ है? मतलब कि मैं कहती हूँ कि हर टीचर का डिफरेंट स्टाइल है, मेरा डिफरेंट होगा, टीचर्स का डिफरेंट है, मतलब ये इस चीज़ का मैं यही आंसर करूँगी। तो मुझे बताइए, जैसे कि हम कैलीग्राफी कर रहे होते हैं तो स्पेसिफिक कोई आयत होती है स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग में, जो आपको एक इंस्पिरेशन देती है जिसको हम साथ लेकर चलते हैं कि हर तंगी के बाद आसानी है जैसे, और हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इस तरह से कोई एक लाइन या इस तरह से कुछ होती है जो आपको स्ट्रॉन्गली इंस्पायर करती है किसी चीज़ को? आपकी कोई आयत है इस तरह से है जिसको आपको लगता है, या फिर जब प्रैक्टिस करते हुए आप उसको रीराइट करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही स्टार्ट करती इससे स्टार्ट करती हैं आप? बहुत ज़बरदस्त। तो इसी के स्टार्ट करके इसी को आप लेकर चलती हैं। अब मुझे बताएंगी इस पेंटिंग में ये क्या है और इसकी क्या इंस्पिरेशन है? इस पेंटिंग में विसाम स्क्रिप्ट यूज़ की हुई है, विसाम स्क्रिप्ट। कैलीग्राफी की बेसिकली डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, कुफिक है, विसाम है, दीवानी है, रिका है, डिफरेंट है। तो मैंने इसमें डिफरेंट जो है ना पेंटिंग में डिफरेंट, हाँ जी, इसमें कौन सी यूज़? विसाम यूज़ हुई है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, ये 3D लुक में आ रही है। सही, हाँ जी, जिस तरह से इसका वो आ रहा है जी 3D। तो मुझे बताइएगा, इसमें कुछ लिखा हुआ है या सिर्फ ये आर्ट? वर्ड्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हैं। क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं? मतलब अलिफ, वाव, मीम, हे, लाइक इस तरह। ओके, जबरदस्त। एब्स्ट्रैक्ट में। लेकिन अगर हम कोई दूसरा देखेगा कहेगा अरबिक को नीचे रखा हुआ है, ये सिर्फ वर्ड्स लिखे हुए हैं और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसमें। एग्जैक्टली। तो मुझे बताएंगे कि जो बाकी हैं उनमें कौन सा स्टाइल यूज़ किया गया है? इसमें अरबिक कैलीग्राफी, इसमें सिंपल अरबिक कैलीग्राफी यूज़ की है। और जो आपकी यूज़र है, ये मैंने मॉडर्न कैलीग्राफी की है, फुल स्ट्रिप लिखा है, मॉडर्न है। और ये भी मैंने विसाम किया है, विसाम स्ट्रिप यूज़ किया है, स्क्रिप्ट। और ये भी मॉडर्न कैलीग्राफी है। और ये वाली जो है, इस पे मैंने सुम्बली स्क्रिप्ट यूज़ किया है, सुम्बली सुम्बली स्क्रिप्ट। बहुत खूबसूरत है। हाँ जी।
बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो आपको लगता है कि आपकी एक प्रॉपर आर्ट गैलरी बनाने का प्लान है घर में, कोई कमरा इस तरह से होता है? कमरा रिजर्व किया हुआ है। अच्छा, बना लिया है? हाँ जी जी। क्योंकि वो टाइम होता है ना कि हमें होता है कि हम अपना जो आर्टिस्ट है वो अपनी जो भी आर्ट होता है उसकी कदर खुद ही जांचता है कि क्या है, इसका क्या नहीं कर सकता। इसको दोबारा से उठा कर दिखाएंगी इसको जी? आप इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे ये है क्या बेसिकली? सुम्बली स्क्रिप्ट है और सुम्बली स्क्रिप्ट है। सूरत क्लास लिखी हुई है, कुल हुवल्लाहु अहद, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये सारे लिखे हुए। ये व्हाइट के साथ जो आपने लिखा हुआ है ये बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, जिस तरह से लिखा हुआ है वो कुल हुवल्लाह लिखा हुआ है। जी जी जी, बहुत खूबसूरत है ये। और दूसरी और ये और जो मॉडर्न कैलीग्राफी आप कह रही थी? हाँ जी, मॉडर्न कैलीग्राफी, इस पे मैंने कुल शिफ्ट लिखा हुआ है, गोल्ड लीफ यूज़ किया मैंने, अप्लाई किया हुआ गोल्ड लीफ, और एक्रेलिक प्रिंट्स यूज़ किए मैंने। एक्रेलिक प्रिंट्स बहुत खूबसूरत। और इस पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे भी कुल लिखे हुए हैं? हाँ जी, कुल लिखे हुए हैं। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और जो वो रेड है सबसे बड़ी वाली, ये वाली, इसमें भी यही लिखा हुआ है। ये भी मॉडर्न कैलीग्राफी? हाँ जी, मॉडर्न कैलीग्राफी है। वाह, हाँ जी, मॉडर्न कैलीग्राफी बहुत ज़बरदस्त है। तो इकरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपका तो आपने सिर्फ इस पे वर्कशॉप्स ली हैं या बैचलर के साथ सीख रही हैं, तो आपका एक प्रॉपर थीसिस करने का एक तरह से इसका मौका नहीं मिला आपको, जो सबको एक मेन थीम के साथ एक थीसिस करने का हमेशा से मौका मिलता है? बेसिकली मेरा सेकंड सेमेस्टर है और अभी थर्ड सेमेस्टर में आपको पता है थीसिस ही आएगा मेरा, मतलब तो मेरा इसी पे ही है फोकस। इसी पे है? आप इसी पे करेंगी? तो क्या प्लान है, क्या थीम को लेकर चलेंगी? अभी तो मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे जैसे अब मैं आगे इम्प्लीमेंट करती रहूँगी, देखती रहूँगी उसके अकॉर्डिंगली। तो जैसे कि आप थीसिस की हमारी जो पेंटिंग्स वगैरह होती है, जैसे मैंने हम ये एक आर्टिस्ट अभी देखा था जिसकी पेंटिंग थीसिस के दौरान गुम गई थी और तकरीबन 7 साल के अरसे के बाद उसको दोबारा से मिल गई है किसी ड्रामा के सेट से। तो ये इस तरह से होता है कि जब आप पेंटिंग्स वगैरह किसी वर्कशॉप पे लेकर जाते हैं तो वहाँ पे छोड़ कर आना होती है या फिर आप साथ लेके जानी होती है और लेके आनी होती है, क्योंकि आपके सिग्नेचर्स भी होते हैं तो वो आपके गुम नहीं सकती हैं। लेकिन जो थीसिस जिसकी मैंने बात की उस पे हो तो फिर वो शायद मिसप्लेस होने का वो होता है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज़ या डिस्प्ले जहाँ पे एग्जीबिशन जिस आर्ट गैलरी में क्या होता है तो वहाँ पे होता है कि शायद मे बी चांस ऑफ लॉस हो जाए, तो वो लेकिन ध्यान से मतलब ध्यान रखना ही पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो मुझे बताइए कि इसके अलावा क्या मसरूफियत है इकरा? इसके अलावा मसरूफियत ये है कि मैं स्टडीज़ वगैरह कर रही हूँ और जो है मतलब पेंटिंग्स वगैरह बनाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, बस फ्री नहीं रहती। आर्ट को आप पैशनेटली देखती हैं, जैसे कि हम देखते हैं ना कोई डिज़ाइन आ रहा होता है तो आपको हो रहता है कि इसमें हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स काफ़ी, आर्ट में तो बहुत कुछ है, जितना आप करो उतना ही कम है। जैसे कि आपने कहा ये 3D एक तरह से आ रही है, तो ये जैसे आप सऊदीया या फिर आई थिंक दुबई का समथिंग है उस तरह से बिल्कुल वो एक दे रहा है ना 3D, उनका एक नया मॉडल है, उस तरह ये दे रहा है एब्स्ट्रैक्ट। तो मुझे बताइए जैसे हम आर्ट जो मॉडर्न गैलरी है उससे निकल कर जैसे हम 3D में आ रहे हैं, तो ये करने में प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली नहीं आएगी एक आर्टिस्ट को, लेकिन आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टफ है या मॉडर्न और जो 3D है उसमें कोई टफ तो है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती। तो इसमें हम सिंगल कलर यूज़ कर सकते हैं या ये हमारी अपनी मर्जी होती है 3D में अगर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं? तो ये एक हमारा अपना एक एक्सपोजर होता है एक तरह से। तो मुझे बताएंगे आपकी सबसे जो महंगी जो पेंटिंग है वो कितने की सोल्ड आउट हुई? 50,000 की हो। 50,000 की हो गई है सेल? नहीं हुई नहीं, मैं क्या चाहती कि हो। अच्छा, मुझे लगा शायद हो गई है। नहीं चाहती, मैं वही हो रही थी कि वाव, एक वाव मोमेंट होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, जो कि मैं चाहती हूँ कि ये वाली सबसे बड़ी पेंटिंग ये वाली है 3x4 साइज। तो घर वाले सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, मामा बाबा का सपोर्ट प्रॉपर है। तो क्योंकि आप एक काम भी इस तरह से कर रही है ना, तो उसमें प्रॉपर एक आ जाता है, देखकर खुशी हो रही होती है चलो हमारा बच्चा कुछ लिख रहा है इस तरह से, जो साथ रहेगा, जिसके घर भी लगेगा वो उसको पढ़ता रहेगा, और एक बरकत की नीयत से हम ऐसी पेंटिंग्स को लगाते हैं, जैसे भी गुल शरीफ है या लोहे कुरानी है, तो हम उसको रखते हैं बरकत की नीयत से। तो जो भी उस तरह से कर रहा होता है तो हम उसको सपोर्ट एक तरह से ऑब्वियसली कर रहे होते हैं। तो मुझे बताएंगे कि जो अभी आर्टिस्ट वगैरह हैं जो अभी सीखने की हैं या जो किसी क्लासेस वगैरह में सीख रहे हैं, जिनका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, उनको क्या कहना चाहेंगी, वो किस तरह से सीख सकते हैं और कितना टाइम लगता है सीखने में? मैं तो उनको ये कहना चाहूँगी कि आप लोग सीखें, और टाइम तो लगता ही है क्योंकि बिगनर्स के लिए टाइम लगता है। विदिन आप एकदम 1 मंथ में आप कुछ भी सीख नहीं सकते। प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। प्रैक्टिस कहाँ से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं? इनिशियल हम कलम से इसको कलम से इसको लिखना शुरू करें, कुछ भी लिखना शुरू करें? हाँ जी, कुछ भी लिखना स्टार्ट कर लें। तो इसके लिए बाकायदा जैसे हम कलम दवात का कहते हैं, उसका बाकायदा कलम भी हमें स्पेसिफिक अगर बाय करना पड़ता है, जो सिंपल सादा कलम सिंपल से स्टार्ट कर लें। तो आपको लगता है कि जैसे पेंटिंग और ये आर्टिस्ट वगैरह हैं बहुत सारे ममालिक में जब यहाँ से जाते हैं, जैसे आपने कहा कि आपका एक ड्रीम है अभी एक तरह से कह सकती हूँ मैं कि 50,000 में एक पेंटिंग जो है वो सोल्ड आउट हो, लेकिन बहुत रेयर है कि इस तरह से, क्योंकि आपके जैसे बेशुमार हमारे पास आर्टिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, और ऑब्वियसली आपका काम तो बहुत बेहतरीन है, तो सबकी ख्वाहिश होती है कि पेंटिंग हमारी जो है ना बेहतरीन कीमत में एक तरह से सोल्ड आउट हो जाए।
लेकिन अगर हम बाहर जाके जो मेन गैलरीज वो आप ही देख सकते हैं, हमें देखने में लगेगा ये क्या बनाया हुआ है ना, सिंपल एक ब्लैक कलर का जो कलर है वो फेंके होंगे, वो इतने महंगे दामों में सोल्ड आउट हो रही होती है बिल्कुल इस तरह से। तो उसमें पहचान कैसे करनी होती है, वो डिफरेंशिएट जो होता है वो आपको पता है वो क्या होता है? इतना इस चीज़ का तो आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि जिनको शौक़ होना वो ले लेते हैं, जिनको इस चीज़ पे हो, और जिनका नहीं होता वो भी, उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो जब आप सिखा रही होती हैं स्टूडेंट्स को, आप कहाँ से स्टार्ट लेती हैं? मैं मतलब स्टार्ट एक वर्ड उनको मैं सिखाती, एक वर्ड की मतलब उनको मैं अलिफ बे से स्टार्ट करती हैं? जी, क्योंकि आप पहले बेसिकली आप लेटर्स से ही स्टार्ट करते हैं। जब आपके लेटर्स कंप्लीट हो जाते फिर आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाती है, कंपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, देन उसके बाद आप कैनवस पे आते हैं। एकदम कैनवस पे नहीं आ सकते क्योंकि बिगनर्स के लिए तो ये बहुत मुश्किल है। तो जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस देना, तो आपको लगता है ऑनलाइन क्लासेस का कैलीग्राफी के साथ या किसी भी आर्ट सिखाने के साथ उस तरह से स्कोप नहीं है जैसे होता है कि हम 1-to-1 जाकर सीखें, हमारा हैंड जो मूवमेंट है वो ठीक होना चाहिए, जो सिखाने वाला है हमें उस तरह से गाइड करें। उनके लिए बेहतर है ना जो बाहर के मुल्क में रहते हैं, कि उनके लिए भी हो कि उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि उनको भी सीखने का मौका मिल जाए। तो ऑनलाइन में उनके लिए भी, उनको भी फ़ायदा हो, उन बच्चियों को भी जो नहीं कर सकती, जो नहीं आ सकती, तो उनके लिए भी है। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा इकरा, हम बहुत सारे स्कूल्स में देखते हैं, जैसे कॉलेजेस में देखते हैं, बच्चे वेट कर रहे होते हैं किसी भी टैलेंट को लेकर चलने के लिए कि हम जाके मैट्रिक के बाद या उस चीज़ों के बाद इस चीज़ को प्रॉपर्ली लेकर चलेंगे एज एन करियर के तौर पर। तो आपको लगता है कि स्कूल्स वगैरह में जिन बच्चों में थोड़ा बहुत आर्ट होता है, जहाँ पे स्कूल्स में उर्दू अच्छे से लिखना सिखाया जाती है, तो वहाँ पे अगर बच्चों की ये चीज़ अच्छी है तो वहाँ पे भी कैलीग्राफी का कोई सब्जेक्ट जो है वो ऐड करना चाहिए? होना चाहिए। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि होना चाहिए। और जिस स्टूडेंट की उर्दू अच्छी है ना तो वो कैलीग्राफी कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि हमारे स्कूल्स में इस तरह से होता था कि हमें उर्दू लिखने पे बहुत फोकस किया जाता था। हाँ जी। तो वो जब फोकस की, तो कटा हुआ मार्कर एक होता था कि उससे कट मार्कर, तो वो कट मार्कर से जब हम लिखना शुरू करते थे तो बड़ी अच्छा लगता था कि बड़ा खूबसूरत लिखना है हाईलाइट वर्ड्स के साथ, ऐसे ही। लेकिन वो फिर साथ जैसे वो होता है कि जितनी गंदी राइटिंग है तो मतलब है आप उतना अच्छा पढ़ के लिख सकते हैं। एग्जैक्टली इस तरह से है। लेकिन अगर स्कूल वगैरह जो है इस तरह से कैलीग्राफी को बाकायदा तौर पर, जैसे हमने नाजरा या फिर कुरान पाक लाज़िम किया हुआ है, एक आधी आयत तो लिखना सिखानी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, ताकि हर कोई नाम जो है वो अपना अच्छे से लिख सके। जी बिल्कुल, इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं होता। इन्होंने अलग से एक वर्कशॉप्स और वीडियोस और इस तरह रखा। बिल्कुल इस तरह से। इकरा, कोई लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगी? मैं इन सबको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है ना कैलीग्राफी को सीखें, और जिस लड़की के पास ये टैलेंट है तो मैं चाहती हूँ कि इस टैलेंट को जो है ना अपने बिल्कुल इसको आगे लेकर चलें ताकि सब इसको सीख सकें। बिल्कुल इस तरह से इस काम को आगे लेकर चलें। बहुत शुक्रिया इकरा, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैं भी यही कहना चाहूँगी, जो भी स्कूल्स वगैरह हैं, अगर वहाँ पे लगता है कि बाकायदा तौर पर वर्कशॉप से स्टार्ट करवा दी जाए, बहुत सारे बच्चे होते हैं इनमें आर्ट जो है वो मौजूद होता है, बड़े होकर वो आर्टिस्ट बन सकते हैं, लेकिन टाइम जो है वो गुजर जाता है।